हम तो कोई सीताराम नहीं। जब भगवान स्वयं अपने कर्म फल के बंधन से बंधे हैं तो मनुष्य की मजाल ही क्या है, लोगों की मजाल क्या है। सन्यासी ने कहा, हे आत्मदेव जी, आपको 7 जन्म में भी कोई संतान नहीं है। आत्मदेव जी ने कहा, मैं तो आया था मरने, कि संतान नहीं मिलेगी तो मर जाऊंगा और अगले जन्म में मुझे संतान मिलेगी। ये तो 7 जन्म में नहीं मिलेगी, मरना कैंसिल। फिर क्या किया? बोले जो मेरा 7 जन्म दे सकता है वो तो मुझे संतान अवश्य दे सकता है। और देखो उस सन्यासी के पैर को पकड़ लिया। अच्छा बताओ, कोई संत किसी को संतान दे सकता है क्या? कोई संत किसी को संतान दे दे, उसके प्रारब्ध में नहीं है और संतान दे सकता क्या? आप कहेंगे भरोसा नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जरूर दे सकता है। देखो उस सन्यासी ने एक फल दिया आत्मदेव जी को और कहा, ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना और भगवान की कृपा होगी तो आपकी दिव्य संतान होगी। लेकिन जरा बताओ, फल खिलाने से संतान हुई तो क्या वास्तव में संत की महिमा से हुआ? देखो एक वैष्णव परिवार था जो भगवान विष्णु की भक्ति में ही लीन रहते थे और जहां पर नारद जी का आना जाना होता था। लेकिन उस परिवार में एक कवि थी, कोई संतान नहीं थी, किसी के बच्चे ही नहीं हो रहे। तो जो वैष्णव परिवार था, पति पत्नी दोनों ने नारद जी को प्रणाम किया और कहा, आपकी भेंट तो भगवान विष्णु से होती है, नारायण से होती है, हमेशा आप नारायण का कीर्तन करते हैं, जाके पूछना ना एक बार, मुझे भगवान कब देंगे संतान, इस जन्म में देंगे कि अगले जन्म में देंगे? नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी भगवान विष्णु के पास में गए और बोले, भगवान एक आपका भक्त है, बेचारे बड़ी भक्ति में लीन रहते हैं, उन्होंने पूछा है कि आप इस जन्म में संतान देंगे कि अगले जन्म में देंगे? भगवान विष्णु ने कहा, उनको 100 जन्म में भी संतान नहीं मिलेगी, 100 जन्म के बाद। नारद जी आए, बोले भैया विष्णु भगवान ने कहा 100 जन्म के बाद संतान मिलेगी, 100 जन्म तक कोई संतान नहीं। कोई बात नहीं। भगवान के भजन में लगे। एक दिन उस नगर से एक संत गुजरे और संत ने कहा, कोई 1 रोटियां 1 चपाती खिला दे, 1 संतान ले जाए, 2 रोटी खिला दे, 2 ले जाए, 4 खिला दे, 4 ले जाए, और 5 खिलावे तो 5 ले जाए। वो वैष्णव परिवार था, संतों की सेवा तो करते ही था है? उसने इस भाव से भोजन नहीं कराया कि हमें संतान चाहिए, इस भाव से भोजन करवाया कि अतिथि हैं, संत हैं, भूखे हैं, चलो भोजन करा दें। बड़े प्रेम से बिठाया, भोजन कराया और 4-5 रोटियां खिलाई। संत बड़े प्रसन्न हुए और जाते जाते आशीर्वाद दिया, तुम्हारे 5 संतानें होंगी क्योंकि तुमने 5 चपातियां खिलाई। खिलाने वालों के आंखों में तो आंसू भर आए और संत चल गए। संत चल गए। कुछ वर्षों के बाद 1 संतान हुई, फिर 2 हुई, 3 हुई, 4, 5। कई वर्षों के बाद नारद जी एक बार उधर से गुजरे तो देखा उनके यहां तो 4-5 संतानें बैठ करके भोजन कर रहे हैं। नारद जी आए, नारद जी भगवान के पास गए। नारद जी ने कहा, प्रभु जब आपको उस परिवार को, उस वैष्णव भक्त को संतान देनी ही थी तो आपने मेरे से झूठ क्यों बुलवाया कि 100 जन्मों में संतान नहीं मिलेगी? भगवान ने कहा, मैंने थोड़ी दिया है। बोले तो संत ने दिया है। बोले संत भी संतान दे सकते हैं क्या? भगवान ने कहा, चलो परीक्षा ले लेते हैं। और देखो भादों के समय में रात्रि में, रात को ठीक 12 बजे भगवान और नारद जी रूप बदल करके आए। एक ब्राह्मण का रूप रख के रात को 12 बजे आए उस संत की कुटिया में, झोपड़ी में,
और देखिए पानी बरस गया था, हवाएं चल रही थी। संत के घर में लकड़ी का एक टुकड़ा भी नहीं था, थोड़ा बहुत कोई सामग्री रही होगी। उन दोनों ने रात को 12 बजे कहा, ओ संतवर। बोले क्या? बोले बड़ी भूख लगी है। तो बोले भोजन कराओ। जरा बताओ, हमारे यहाँ कोई मेहमान भी आ जाए रात को 12 बजे ना, कहेंगे इतने समय खाक भोजन करेंगे, अब सोएंगे कि भोजन करेंगे? कौन बनाने जाए हैं? अब कहेंगे हाँ सब भोजन पानी सब कर करके कंप्लीट आ रहे, लेकिन वो तो कह रहे हैं भोजन कराओ, भूख लगी है। संत ने कहा, अतिथि तो भगवान होते हैं, आइए आइए विराजिए, लेकिन भोजन बने कैसे? थोड़ा बहुत व्यवस्था कर ली, चावल हो गया, दाल हो गई, लेकिन ये पकेगा कैसे? एक बटलोई में चावल डाला, दाल डाली, नमक हल्दी सब कुछ डाल दिया, अग्नि कहां से जले? अब गैस वैस की व्यवस्था तो उस समय थी नहीं। सो देखो, अपने पैर में ही एक कपड़ा बांध लिया, क्योंकि घर में एक गमछा टका हुआ था। अब केरोसिन मिट्टी का तेल था, देखो पहले ज्यादा यूज होता था, उसको अपने पैर में बांध डाल दिया और अग्नि लगा दी, और बटलोई में खिचड़ी पका रहे हैं। खिचड़ी पक रही है, कपड़ा जल रहा है, और कपड़े के साथ संत का पैर भी जल रहा है। जरा बताओ, जो अपने आप को जला करके दूसरों को भोजन पका सकता है, खिला सकता है। भगवान ने नारद जी की ओर देखा, नारद जी देखा, ऐसे संत एक संतान नहीं, 5 संतान नहीं, बोले 1000 संतान दे सकते हैं, इतनी सामर्थ्य इनके अंदर है।